बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मामलात पाकिस्तान के लिए उलझते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में अजीबोगरीब इस वक्त सूरत हाल है। हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान में लगमान, कंधार और पंजशीर यहाँ पर अवाम ने हंगामी बेसिस पर जाकर अफ़गान तालिबान को इंफॉर्मेशन दी है कि ड्रोन्स आ गए हैं और ये अमरीकी ड्रोन्स आए हैं और हमारी छतों के ऊपर से हमने इनको उड़ते हुए देखा है, आवाज़ें सुनी हैं। अफ़गानिस्तान का असल में बच्चा बच्चा अमरीकी ड्रोन से पूरी तरह वाकिफ़ है और उनको पता है कि अमेरिका के ड्रोन्स कौन से होते हैं, कैसे उड़ते हैं, क्या सूरत हाल है। उन्होंने पिछले 20-22 साल देखा है, हमले भी हुए, सब कुछ है। यानी दुनिया में अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई ड्रोन की पहचान कर सकता है तो अफ़गानिस्तान के लोग कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वो जानते हैं। अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान में ड्रोन्स उड़ना शुरू हो गए हैं और ये अमरीकी ड्रोन्स है। अफगान तालिबान की जानिब से बड़ा शदीद रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त इन ड्रोन्स को मारने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए ये अमेरिका के ड्रोन्स इस वक्त अफगानिस्तान की एयर स्पेस में आ गए हैं और ये ड्रोन्स आकर हम पर यानी इस वक्त सर्वेलेंस कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और उन्होंने इस साथ पहले असल में कुछ अरसा पहले से वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क ने ड्रोन्स की इजाज़त दी है, वहाँ अमेरिका के ड्रोन्स उड़ते हैं, वहाँ से ड्रोन्स उड़ते हैं। कल पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली ये बात की गई कि ना तो अमेरिका को कोई अड्डे दिए गए हैं, फौजी अड्डे, ना मुस्तकबिल में दिए जाएंगे, ना किसी को भी दिए जाएंगे। बड़ा क्लियर किया पाकिस्तान ने। उसके बाद आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से बात सामने आई है। उन्होंने जब ये बात की तो अफ़गानिस्तान के एक बड़े मीडिया आउटलेट अमाज न्यूज़ की जानिब से खबर ब्रेक की गई है। उसमें ये कहा गया है कि अफ़गान तालिबान के जो हाई रैंकिंग्स मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर भी उसमें शामिल है। उन्होंने एडमिट किया है कि अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में आ गई है और यहाँ पर ड्रोन्स उड़ रहे हैं। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये ड्रोन्स, उन्होंने कहा ये क्लेम किए हैं, उन्होंने कहा ये क्लेम करे, यही ग्रुप क्लेम करे कि ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़कर आ रहे हैं। यानी अमेरिका के ड्रोन्स, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं हमारी फिजा में, ये पाकिस्तान से उड़कर आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान ने कल किया है इनकार, लेकिन अब अफगानिस्तान की जानिब से जब ये बात आई है तो आपको अगले कुछ अरसे के अंदर ओपनली अफगानिस्तान ये बात करता हुआ नजर आएगा कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि इनकार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास इसका अभी तोड़ नहीं है। लेकिन एक अजीब सूरत हाल हुई है। ये आपकी स्क्रीन पर जो ड्रोन है ये असल में अफगान तालिबान की जानिब से ये मनाजिर जारी किए गए और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंजीनियर है, उसने ये ड्रोन बनाया है और गालिबन वो इसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें रेडार लगा हुआ है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो ड्रोन्स हैं ये तबाह करेंगे अमेरिका या किसी और के ड्रोन्स को। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मामला क्या है। अमेरिका का जो MQ-9 रिपर ड्रोन है उसको तबाह करने के लिए आपको चाहिए इस वक्त वो रेडार सिस्टम जो असल में हालिया हमने देखा था हूसियों के पास है। उनको ईरान ने दिया है, ईरान ने दिया और वो तबाह हुए। अब इसी सूरत हाल में अफगानिस्तान को अगर ये ड्रोन्स तबाह करने हैं, ये जहां से भी उड़कर आए हैं, ये बात की बात है, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसका डिनाई किया है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि अभी हालिया चाइनीज इंजीनियर्स पर जो हमला हुआ है तो हमने ये बात कही है कि वो अफगानिस्तान से आया था और हमने ये भी कहा है कि वो अफगान नेशनल था। अफगान तालिबान ने कहा ये झूठ है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हमने किसी तरह से वेरीफाई किया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फेल होती है तो ये हम पर इल्ज़ाम लगा देते। उन्होंने कहा इनकी अपनी सिक्योरिटी फेल होती है तो ये उठाकर मुंह हम पर इल्ज़ाम लगा देते। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने हालिया जब जहाँ से दहशतगर्द आए तो हमने हमला किया, उसके बाद से काफ़ी एक टेंशन फैल गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी पाकिस्तान से हमला हुआ है, बड़ी अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई थी। बहरहाल सूरत हाल अब ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ से है। उन्होंने कहा जी नहीं ये काम, उन्होंने कहा पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी फेल है, इन्होंने बाढ़ लगाई है, ये हमें बताएं बाढ़ लगी है तो दहशतगर्द कहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि इस वक्त
सबसे जो अहम डेवलपमेंट है कि उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाए। देखिए, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज से कुछ अर्सा पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि दाइश के जो हमलावर है वो पाकिस्तान से आते हैं अफगानिस्तान, और हालिया जो रूस के साथ उन्होंने दाइश की इंफॉर्मेशन शेयर की थी उससे रूस ने काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया है। अब ये सारी सूरत हाल कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ शेयर की, पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा कि भाई हमारे यहाँ से कुछ नहीं है। अब मामला ये है कि आया पाकिस्तान से आया है नहीं आया ये तो बात की बात है, क्योंकि हमने इनकार किया वो कह रहे नहीं ऐसा है। लेकिन ये बात तय है कि अफगानिस्तान की एयर स्पेस में अमरीकी ड्रोन्स आ गए। देखिए, ईरान ने एयर स्पेस अपनी नहीं देनी। अब इस सारी सूरत हाल में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां से इस वक्त किसी सूरत कोई ड्रोन नहीं उड़कर आ सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर रूस ने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखा हुआ है और उनको बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है कि यहां से आता कि अमेरिका के अड्डे हमेशा से रहे हैं। उन्होंने कहा थी वहां से कोई ड्रोन ना उड़कर आए, और वहां पर वो जबरदस्त पूरी तरह उनको बिठा रहे कि यहां से कोई ड्रोन आए। अब अफगानिस्तान की जानिब से हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, अफगान तालिबान ने यह भी बयान दिया, उन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त ड्रोन गिराने की कैपेसिटी नहीं है। अब लोग वहां पर परेशान हैं, वो अफगान तालिबान को आकर कह रहे हैं कि आपने कहा था ये जंग खत्म हो जाएगी और ये जंग शुरू हो गई है, और ये देखिए सारा कुछ हो रहा है। अगर फिर हम पर वो जंग मुसल्लत होती है, हमारे लोग मारे जाते हैं, तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप हमारे हुक्मरान हैं और आपने कहा था कि जी सारा कुछ हम करेंगे, फलाना करेंगे। अब आप हमें बताएं कि कैसे होगा। अब जाहिर सी बात है, बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, ये मामला तो काफ़ी हद तक ख़राब इस वक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें अफगानिस्तान के पास सलूशन एक है और वही सलूशन निकल सकता, लेकिन उसके लिए उनको बहुत बड़ा मामला तय करना पड़ेगा। सलूशन इस वक्त ये है कि अफगान तालिबान को ईरान से ड्रोन गिराने के लिए या तो डिफेंस सिस्टम लेना पड़ेगा, वही जो उन्होंने हूथियों को दिया है, या उनको डायरेक्टली चाइना से डिफेंस सिस्टम लेना पड़ेगा, या उनको डायरेक्टली जाकर रूस से डिफेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। किसी एक जगह से उनको ये डिफेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। देखिए, MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराने के लिए आपको एडवांस डिफेंस सिस्टम चाहिए। एक तो रेडार आपको चाहिए और दूसरा आपको फिर उसको तबाह करने की कैपेसिटी प्लस ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए। और इसका सोल्यूशन ये है कि अगर इमीडिएटली आपको ड्रोन्स गिराने हैं तो आपको रूस से बातचीत करना पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा मामला तय करना है तो ईरान से आपको अपने मामला तय करना पड़ेंगे। देखिए, ईरान ने हालिया ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अफगानिस्तान हमारे साथ है। जैसे ही ज़रूरत होगी अफगान तालिबान तैयार होंगे और इसराइल के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे। अब उसके बाद याद रहे कि अफगानिस्तान की जानिब से इसकी कोई तरदीद नहीं आई, अभी तक आज तक तरदीद नहीं आई, और वो एम्बेसडर अपने बयान पर भी कायम है। यानी इसका ये मतलब है कि लड़ाई जब होगी, जब मैदानी सतह पर, ज़मीनी सतह पर लड़ाई होगी, फौजें उतरेंगी, तो अफगान तालिबान के जो लीडरान हैं वो गो हेड देंगे और जाएंगे। और हालिया उनके लीडर का बयान भी ये बात आई है सामने कि किसी मुसलमान को मेरी ज़रूरत है, यहाँ पर किसी की लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा लड़ने, मैं खाली अपने मुल्क का मुहाफिज नहीं हूँ। तो जब वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, लोग तो वहाँ पर बुला रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ वहाँ जाना कोई इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन जिन्होंने भेजना होता वो ईरान ही भेज सकता है, ईरान की कैपेसिटी है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हो रही हैं। देखिए, एक तरफ तो इंडिया हमें, अब उन्होंने कैंपेन में, यानी मोदी ने धमकी देना शुरू कर दी है, जयशंकर ने बात करना शुरू कर दी, वो सारे हमें धमकियां दे रहे हैं कि जी वो हमने आज़ाद कश्मीर पर हमला करना है। यहाँ जो मामला है वो बड़ा अलग है। इंडिया तो जो कर रहा है सो कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अब ये कंसर्न पाया जा रहा है कि जी ड्रोन उड़कर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जहाँ से भी उड़कर आ रहे हैं अमेरिका कर क्यों रहा है? देखिए, दो वजह है जो समझ लें। अमेरिका के ड्रोन उड़कर आ रहे हैं, किसी की भी एयर स्पेस इस्तेमाल करते। देखिए, ईरान ने तो देनी नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज नहीं कर रही, चाइना ने देनी नहीं है। अभी सूरत हाल में पाकिस्तान भी इनकार कर चुका, पाकिस्तान कह रहे नहीं, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे। ये असल में अफगानिस्तान के अंदर आकर वो कर ये रहे हैं कि इन्होंने मुस्तकबिल में यहाँ पर फिर कोई हमला करना है और बड़े पैमाने पर हमला करना है। वो सारे यहाँ पर इनके जो ड्रोन उड़ते हैं वो वहाँ पर जासूसी कर रहे हैं, वो स्कैन करते हैं नीचे एरिया, और उस एरिया को स्कैन करने के बाद उसकी जो फुटेज है उनके पास होती है वो आगे पेंटागन के पास जाती है। वो काफ़ी हद तक चीज़ों को देख रहे हैं, वो आगे किससे शेयर करते हैं ये अभी तक अंदाज़ा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी तय है
कि इस सारे मामले पर अमेरिका यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि चाइनीज क्या काम कर रहे हैं, इनकी क्या कैपेसिटी है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहा है। हालिया इन्होंने हौसियों पर हमला करना था, इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। इसका खमियाजा अमेरिका को ये भुगतना पड़ा है कि 3 शिप तबाह कर दिए आज, यानी हौसियों ने, आप अंदाजा कर लें। और 50 के करीब उन्होंने मिसाइल मारे हैं। तो ये जो शिप उन्होंने तबाह किए, 50 के करीब मिसाइल मारे हैं। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि अमेरिका उसका जवाब नहीं दे पाए। इंडियन ओशन में, गल्फ ऑफ एडन में, अरेबियन गल्फ में जा जाकर उन्होंने मारा है। तो वो इसलिए नहीं जवाब दे पाए क्योंकि उनके पास निचली सतह पर कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। तो जब आपके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं होती तो आप क्या करते हैं? इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो मामलात खराब हो रहे हैं उस पर इंटेलिजेंस मालूमात उनको चाहिए। ये ड्रोन जो उड़ते हैं, ये याद रखिए, खाली वो अफगानिस्तान की जाकर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी नहीं करते। जो इलाका याद रहे चाइना के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, जब ये ड्रोन उड़ता है अफगानिस्तान की एयर स्पेस में तो वो चाइना का भी एरिया स्कैन करता है। ये भी आप समझ लीजिएगा, वो चाइना का भी एरिया स्कैन करता है। अब चाइना को जाहिर सी बात है गुस्सा चढ़ेगा और चाइना इंक्वायरी करेगा कि किस मुल्क ने एयर स्पेस दी है कि अफगानिस्तान में ड्रोन उड़े हैं। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि रूस पर दुनिया की पाबंदियां हैं और ईरान पर पाबंदियां। जिन ममालिक पर पाबंदियां होती हैं फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। अफगानिस्तान को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। ईरान अगर डिफेंस सिस्टम दे सकता है, याद रहे, वो अगर रूसियों को दे सकता है वो अफगानिस्तान को भी दे सकता है। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान की आपको पता है समटाइम लड़ाई भी होती रहती है। और अफगानिस्तान में मामला ये है कि वो उनकी इस तरह के इत्तेहादी नहीं है जिस तरह के हौसी बाएतमाद है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रूस के कहने पर ईरान उनको एयर डिफेंस सिस्टम दे दे, या फिर ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगाए और कहे ठीक है दी, जैसे हम आपसे पैसे वसूल करेंगे, हमारे इंजीनियर्स वहां पर होंगे, हम आपकी निगरानी करेंगे, उसको मार गिराएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब इस सारे मामले पर चाइना को भी कंसर्न है, उनका पैसा लगा हुआ है वहां पर, वो वहां पर खुदाई कर रहे हैं, टाइम लग रहा है उनको चीजें निकालने में। वो 2-4 साल बाद उनके पास इतने पैसे आ जाएंगे। देखिए माजी में उन्होंने ड्रोन्स काफी गिराए हैं, इसमें कोई दो, जब आप जंग लड़े होते हैं तो ड्रोन्स गिराने के लिए उस वक्त हालत ये थी कि बहुत सारी चीजें उनको दी जाती थी। इतनी बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स है वो जब इतनी ज्यादा ऊपर वाली हाइट पर, कई हजार फीट की बुलंदी पर हो, फिर गिराना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपके पास डिफेंस सिस्टम होगा तो आप गिरा सकते हैं। जब वो निचली सतह पर आते थे तो कई दफा उन्होंने इनके ड्रोन्स गिराए हैं, हेलीकॉप्टर्स गिराए, बहुत सारी चीजें। अफगानिस्तान में से खलबली मची हुई है और इस सूरत हाल में आपको अगले कुछ अरसे में अफगानिस्तान के लीडर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इसका इल्जाम लगाते नजर आएंगे। अगर उनके मीडिया ने भी ये खबर ब्रेक कर दी है तो ऑफिशियली भी वो कहेंगे, और ये मामला कहीं सुलझ नहीं रहा। देखिए हमने चाइनीज इंजीनियर्स के जो कत्ल है उसका इल्जाम इन पर लगाया और उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं वहां से दहशतगर्द आते हैं, वो कहते नहीं अगर आते हैं आपने बाढ़ लगाई है तो कहाँ से आते हैं। हमने कहा जी नहीं वहां से आते हैं तो ये हमला करते हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं, अफगानिस्तान से आते हैं। लेकिन वो हमें कहते हैं आप अपनी सिक्योरिटी फेल, आप नाकाम होते हैं तो आप अपनी नाकामी का मलबा हम पर डालते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि ये सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज है कि ये ड्रोन्स अमेरिका के यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि सबसे खतरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब है कि अभी तक अमेरिका इस खत्ते से निकला नहीं है, यानी उसके फौजी चले गए हैं। अब खुफिया तौर पर वो कहाँ पर है, कहाँ पर खुफिया तौर पर उसके अड्डे हैं, कहाँ पर उसके खुफिया तौर पर ड्रोन्स है। अगर ड्रोन्स है तो खाली ड्रोन्स तो नहीं है, और बहुत सारी सूरत हाल भी होंगी। ये मामला काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब हो रहे हैं, और ये असल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त ये पैदा हो गई है कि उनका निशाना पाकिस्तान है। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर वो स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि जो ड्रोन है उसे स्कैन करना है, फुटेज आगे भेजनी है और स्ट्राइक भी करना है। अब अगर यहाँ पर कोई स्ट्राइक हो जाता है तो आप ये समझ लें कि अफगानिस्तान की जानिब से ऐलानी जंग हो जाएगा। अब वो किसका नाम लेते हैं, क्या करते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन वो बार बार दो बातें कह रहे हैं कि एक हमारा हमसाया मुल्क जो है उसने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था, आज सिर्फ उनके मीडिया की जानिब से बात है। उन्होंने कहा जी एक हमसाया मुल्क अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं और एक के यहाँ से दहशतगर्द आते हैं। गालिबन उन्होंने ताजिकिस्तान की बात की, और वो इसलिए बात की क्योंकि ताजिक जो है वही जाकर उन्होंने रूस में हमला किया था, और अब वो वहाँ पर सूरत हाल यानी अफगानिस्तान में भी उन्होंने किया था, और उन्होंने काफ़ी हद तक मालूमात शेयर की थी।
इवन कि ये याद रखिएगा अफगानिस्तान के लीडरान इस वक्त चाइना से भी इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करें ये दाइश के हवाले से। और पुतिन तो आपको पता है पहले इल्ज़ाम लगा चुका है दाइश का इन पर। तो ये मामला जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो चुका है। वो हम पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इन मामलात को देखिए, सूरत हाल है। अब आने वाले वक्त के अंदर तलखियाँ मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। देखिए ईरान के साथ पाकिस्तान का मामला हुआ, लेकिन एक अच्छी चीज़ होगी कि उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गए। वो अलग बात है कि उनके आने के बाद हमने एक अच्छा $10 अरब का मुआहदा किया और अमेरिका भी स्टिल हमें धमकियाँ दे रहा है। उसकी कॉल आने वाली है, ड्राफ्ट उन्होंने तैयार कर लिया। हम ये कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका ने फलाना किया, ये किया, वो किया। ये जो मामलात हैं ये हमसाये से, देखिए किसी भी मुल्क के साथ हमसाये जो होते हैं वो मुल्कों में कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। तो किसी दूसरी कंट्री के कहने पर अगर हमसायों से ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए, बड़े मामलात ख़राब है। ईरान ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2011 में कंप्लीट कर लिया था। हम 2024 में भी अपनी साइड का काम मुकम्मल नहीं कर पाए। अभी हम कह ज़रूर रहे हैं उनको कि जी सारा कुछ होने वाला है, ये फलाना होने वाला है, ये होने वाला, लेकिन कंप्लीट नहीं हमने करना और हम उसको ले नहीं पाएंगे उनसे गैस। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो पाबंदियाँ ऐसी लगा देंगे कि आपका मुल्क शायद डिफ़ॉल्ट से भी आगे चला जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब वो पाबंदियाँ आयद करते हैं तो वो अपना बैंकिंग सिस्टम भी नहीं आपको इस्तेमाल करने देते। तो हमारा तो मामला ही ठप्प हो जाएगा। फिर वो जो हमें GSP+ स्टेटस मिलता है यूरोप से, हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा दूर दूर तक हम अभी ईरान से ऑफिशियली ये गैस और ये चीज़ें लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।